जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है। अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी फिरेगी जाएगी आएगी इधर उधर भ्रमण करेगी तो हम उसका दूध निकालना ही पड़ेगा। हम उसका दूध नहीं निकाल, हमने गौमाता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है तो आप एक हथौड़ा लेकर पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोक। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें तो वो खूंटा उतर जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से हथौड़े से इसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है। क्योंकि गाय बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है, उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता है तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन बचे। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधे तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। निश्चित भक्ति कैसे करना है? भक्ति का क्रम क्या है? भक्ति करना कैसे है? भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के बल पर हम कैसे क्यों? अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए? क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है।
लोगों का एक कुंभ समानना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान की विरल भक्ति को धारण करने लायक है, एक शिव तत्व को प्राप्त करने के। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवादिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा, जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवादिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीख। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तब तुम्हारी वीरता का सम्मान, तब तुम्हारी वीरता श्रेष्ठता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठी में कटी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले, में। शिव तत्व कहता है भक्ति किसको कहता है? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति नहीं, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं है, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति ही है, ये भी शंकर करता है। मोबाइल किस किसके पास में है? जम के बोलो जरा, सबके पास है? ठीक है। अब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बंधु बैठे हैं, आपसे कहा जाए आप अपने पिताजी का नंबर मिलाओ,
आपसे कहा जाए कि आप अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को फोन लगाओ, अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। अगर एक भी नंबर सही नहीं है तो पिताजी को फोन नहीं लगेगा। कांटेक्ट दूसरे से हो जाएगा, बात दूसरे से हो, नंबर दूसरे को लग जाएगा। सही नंबर डायल करोगे तो पिता से बात हो सकती है, सही नंबर डायल करोगे तो अपने पिता से बात कर सकते हो, सही नंबर डायल करोगे तो विश्व में कहीं पर भी फोन लगाओ, व्यक्ति से संबंध जुड़ जाएगा, बात हो जाएगी। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई मालूम पड़े चीन रह रहा है, कोई मालूम पड़े जहां मर्जी पड़े वहां रह रहा है, तो आपने अगर सही नंबर डायल करा है तो व्यक्ति कहीं पर भी है ना, उससे संबंध जुड़ जाएगा। और अगर आपका नंबर गलत है, आप नंबर सही नहीं डायल कर पाए तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, भगवान शंकर की कथा भी ये कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का वो अक्षर है, शिव महापुराण का वो मंत्र है, शिव महापुराण का वो शब्द है कि एक बार अगर कोई डायल करता है तो मेरे पिता शंकर से उसकी बात हो जाती है। अगर सही नंबर डायल करा है, दिल से, प्रेम से, आनंद के साथ आपने भगवान शंकर को पुकारा है, दिल से श्री शिवाय, जरा जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम दिल से कहते हैं, उस नंबर को डायल करते हैं, बार बार करते हैं, 5 बार करते हैं। क्यों? शिव महापुराण की कथा होती है, भजन के बाद आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठने के बाद भगवान को पुकारो, सब लोग साथ में मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। क्यों कहते हैं? और एक बार नहीं, 5 बार बुलवाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी भी उस नंबर को डायल कर रहे हो, एक बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा, 3 बार में नहीं लगा, 4 बार में नहीं लगा, 5 बार में लगेगा। तो आप जब भगवान शंकर के उस मूल स्मरण को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का बार बार उच्चारण करना है, उस मंत्र को बार बार पुकारना है, बार बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बार बार कर रहे हैं तो वो डायल एक दिन हो ही जाता है और मेरा शंकर करुणा कर ही देता है, ये निश्चित। शिव कृपा करता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब यार हमने देख लिया संसार हमने। आप जितने प्रेम से, आप जितने दिल से, आप जितने हृदय से, जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव को रिझाओगे, पुकारोगे, सही नंबर डायल करोगे तो निश्चित है 108 डायल करने पर एम्बुलेंस आ जाती है, तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव भी आ सकता है। मेरा वो घड़दानी मेरा शंकर भी आ सकता है। एक पत्र है, मैं सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। जाओ मैं सोनम महरवाल, बेटी आई है साथ में, आइए उसको भी लीजिए। आ सकती है तो लिए, नहीं आ सकती तो बैठे रहने दो। आप
मैं सोनम महरवार, पति मनोज महरवार, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ गुरुदेव। उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरी बेटी गुंजन, जिसका जन्म 18 सितंबर 2014 में हुआ, 2014 में जिसका जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही मानसिक और शारीरिक विकलांग थी, जिसके मुंह से लार टपकती रहती, जमीन पर बैठी रहती, कभी भी खड़ी नहीं होती, सरक सरक कर चलती, हाथ पीछे मुड़े रखते और गर्दन एक तरफ से लटकी रहती थी गुरुदेव। मुंह से कुछ बोलती नहीं थी, उसका एक हाथ पीछे मुड़ा रहता, राल टपकती रहती, गर्दन टेढ़ी रहती और कभी खड़ी नहीं हुई, बिठा दो तो बस खसक खसक कर चलती थी और मानसिक विकलांग। डॉक्टरों का परामर्श लिया पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी ही रहेगा। गुरुजी सुनकर बहुत दुख हुआ। लड़की का जीवन अब करूं तो करूं क्या? गुरुदेव मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो, जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और एक लोटे जल की महिमा बताई। आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया, आपके बताए हुए पशुपतिनाथ व्रत को किया। मेरा पहला पशुपति व्रत था। मैंने उस दिन अपनी बेटी से बोला, गुंजन इधर आ। गुरुदेव पहले व्रत पर शंकर का दिया गया जल मेरी बेटी को इतना फला कि मेरी बेटी से मैंने कहा, गुंजन इधर आ, और मेरे बेटी अपने पलंग पे से पहली बार उठकर मेरे पास तक आ। गुरुदेव बेड से स्वयं उठकर अपने पैरों पर चलकर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आई। गुरुजी उस दिन से महादेव पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। महादेव की ऐसी कृपा है गुरुदेव। अब मेरी बेटी के मुंह से लार टपकना बंद हो गया और वो चलने भी लगी। कभी कभी अब बोलना प्रारंभ करा तो पापा मम्मी शब्द बोलने लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि डॉक्टर ने तो हमेशा के लिए मना करा था, पर मेरी बेटी अब चलने भी लगी है और मेरी बेटी अब सुनने भी लगी है। शिव तत्व एक लाइन अच्छी लिखी है, हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तो भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओम, वायलिन कम करो, भोले ओंकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये ना कभी चल सकती है, ना इसकी कभी लार टपकना बंद होगी, ना कभी ये बोल पाएगी और ना कभी ये सुन पाएगी। इसकी गर्दन भी टेढ़ी की टेढ़ी लटकी ही रहेगी। और आज मैं बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरी बेटी ठीक हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बेटी भी साथ में आई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। खिसक खिसक कर चलती थी, मुंह में से राल बहता रहता था इससे। गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पूरा टेढ़ा हो गया था पीछे और पलंग पे से उठ नहीं पाती थी।
पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटी को दिया और आवाज लगाई, गुंजन मेरे पास आ, और बेटी पहली बार पलंग से उठकर मां के पास गई। ये शिव तत्व भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर देवादिदेव महादेव का चरित्र करा। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी चालू करें पीछे की, सब जगह की एलईडियां बंद हैं, एलईडियां चालू करें। और यजमान परिवार से निवेदन है कि कृपया टेंट बढ़ाने का प्रयास करें। हमने कल भी कहा था, भक्त लोग सारे धूप में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे ज्यादा। अभी कथा में कह रहे थे कि नंबर करोगे, नंबर डायल करोगे तो शंकर जरूर मिलेगा। सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने पिता से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने बाबुल से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल करा है तो अपने पति से बात जरूर होगी। सही नंबर डायल करा है तो अपनी पत्नी से बात जरूर होगी। और मुख से सही विश्वास के साथ अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है तो भोलेनाथ की करुणा जरूर होगी। निश्चित विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारा। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर को पुकारा। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर की भक्ति। शिव भक्त और बिना विश्वास के शंकर मिलता ही नहीं। एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर में अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चल। एक सुंदर प्रसंग आता है, भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण में। भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चल दिए, गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। बैठे भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे ही भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर, कितना विचित्र है।
एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया, तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए, तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई, रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई, नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई, वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं संभाल पाए। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है, घर के लोगों का फर्ज क्या है, घर की ननद का फर्ज क्या है, घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है, घर की सास ससुर का फर्ज क्या है कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है, बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा, अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते, हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट करते। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो। हर एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर बोल दिया मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी बहू तो ये लगी है। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन, केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल निर्मल दृढ़ता, केवल निर्मल भरोसा। आप शिव के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल भरकर जा रहे हो, भगवान शंकर को क्या दे रहे हो? तुम्हारे घर का जल, अर्थात तुम्हारे घर का जल नहीं है, तुम्हारे घर का चढ़ा हुआ जल तुम्हारा बदल देगा कल, इसलिए तुम विश्वास के साथ शिव के द्वार पर जाओ। शंकर भगवान को तुम्हारा आभूषण, शंकर भगवान को तुम्हारा रतन, शंकर भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये आभूषण, ये रतन, ये धन, ये दौलत मेरे शिव को नहीं चाहिए।
कोई तुमसे कह दे कि सीहोर वाले महाराज की कथा करवाना है तो महाराज जी को 50 लाख देना पड़ेगा, 25 लाख देना पड़ेगा, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा, 80 लाख देना पड़ेगा, 90 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा। तो जो देने वाला हो ना उसको एक बार मेरे पास जरूर लेकर आना, उसके चरण पकड़कर पूछूंगा कि कौन से 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने सीहोर वाले महाराज का दिया। उसके चरण पकड़कर जरूर पूछूंगा कि प्रमाण जरूर देना कि साहब सीहोर वाले महाराज को तुमने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख दिया। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। भगवान शंकर धन से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी प्रॉपर्टी से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी दौलत से कभी राजी नहीं हुआ। भगवान शंकर तो तुम जो निर्मल मन से ये धूप में बैठे हैं, छाता लगा लगा कर, पानी की 2 बॉटल लेकर, अपने सिर पर पानी की कैरेट लेकर, कहीं बिस्कुट लेकर, मेरी चीजियां अपने अपने बैग में ले लेकर आई हैं, कोई टॉफी लाई हैं बच्चों को देने के लिए, लोगों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि मुख झूठाज कराना जरूरी है। एक छोटी सी डायरी में तुमने अगर किसी को 5 रुपए का पानी पिलाया है तो वो लिख कर रखना कि मैंने 6 तारीख को दोपहर में 4 बजे मैंने किसी एक को 5 रुपए का पानी पिलाया। और फिर कहता हूं प्रमाण के साथ में, अगली कथा, इस कथा के बाद जब अगली कथा फिरोजाबाद में हो तो लेटर लिख कर देना कि 7 दिन में 15 दिन में तुम्हारा 5 रुपया 5000 के बराबर हुआ। ये शिव भक्ति है। लोग छाता लगाए, धूप में बैठे, गर्मी में बैठे, अपार गर्मी की तेज, इस अश्विन के महीने की जो गर्मी है वो सोयाबीन को सुखा देती है, वो गन्ने को सुखाने का प्रयास करती है। उस गर्मी में आप छाता लगा लगा कर पानी की बोतल ले लेकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं वो ऋषि ने इतना तप करा, कोई कहता उन तपस्वी ने इतना तप करा, कोई न कहा उन साधकों ने इतना तप करा। जरा देखो। और मैं हापुड़ क्षेत्र की इस कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसएसपी महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ के टीआई महोदय को, यहाँ के एडीएम को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के उच्च अधिकारियों को, मेडिकल टीम को, चिकित्सा टीम को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पूरी टीम, एक एक पुलिस का व्यक्ति धूप में रोडों पर खड़े होकर व्यवस्था में लगा है, उसके साथ होता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुता देता हूं कि आपका एक एक पुलिसकर्मी धूल में, धूप में खड़ा होकर संभाल रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, अभी तक आपने जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी, अभी तक जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी। पहली बार शिव महापुराण की ड्यूटी करने का मौका मिला है। आप भी लिख कर रखना कि मैंने ड्यूटी करी थी तो उसका फल क्या मिला। 3 महीने बाद बात करेंगे। शिव तत्व क्या है, शंकर की अविरल भक्ति क्या है, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है। दुनिया नहीं समझ पाती कि शिव में है क्या, शंकर में है क्या, शंकर की भक्ति में है क्या, शिव उपासना में क्या है, शिव स्मरण में क्या है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी में कटी जावांगी, भोले में शंभो में। एक विश्वास के साथ आप शंकर की भक्ति करें। जरूरी नहीं कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठोगे तो शंकर की कृपा होगी। आप अपने घर पर टीवी चलाकर भी, अपने घर पर मोबाइल चलाकर भी हापुड़ की इस कथा को अगर दिल लगाकर सुन रहे हो, आसन बिछाकर, तो जैसा इस बेटी ने लिखा, इसने नीचे लिखा, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी, पहली बार मैंने आसन लगाकर टीवी पर दूसरे के कहने पर कथा सुनी थी और आज मेरी बेटी चलने लगी, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव करुणा करता जरूर। स्कंद पुराण में हनुमतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। हनुमतेश्वर गंधमादन पर्वत पर भगवान सीताराम सरकार बैठ गए। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने आकर प्रणाम किया, पर उसमें से एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक साधक ने कह दिया, अरे राम जी, आपने रावण को मारा, आपने कुंभकर्ण को मारा, आपने मेघनाथ को मारा, आपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, इसलिए आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके मस्तक पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी। राम जी, जब तक
आप शंकर भगवान के एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपके मस्तक पर से ब्रह्म हत्या नहीं लग सकती, ब्रह्म हत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही हो, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता असुर दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गया। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा, शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे ही राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है, पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं, तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए, सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कह दे तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए, सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। भगवान शंकर को एक धतूरा, एक लोटा जल, प्रदोष के दिन, प्रदोष एक पत्र में वर्णन,
मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो कन्नौजिया जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं जाति से धोबी हूँ। मेरा काम कपड़ों पर इस्त्री करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं कपड़े पर इस्त्री करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ के यजमान जी को धन्यवाद देता हूं। मैं हापुड़ के यजमान को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें अपने दिल्ली के नजदीक में कथा सुनने का सौभाग्य दिया। एक बार आप लोग भी जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधु। गुरुजी बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। अपने बेटे गर्भ कन्नौजिया की 10वीं कक्षा की परीक्षा के सेंटर स्थान पर बेटे से संग जाता था। वहां पर मेरी मुलाकात एक मुस्लिम परिवार से हो गई। वो मुस्लिम परिवार अपने बेटे को परीक्षा हॉल में छोड़ने के लिए आया था और रो रहा था। परीक्षा के दिन दूसरी बार फिर मैंने देखा कि उसके आंखों में जल था। मैंने आखिरी में पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा इतना कमजोर हो रहा है और तुम उसे परीक्षा हॉल में छोड़ने आते हो तो वो रोते हुए तुम बाहर बैठ जाते हो, ऐसा क्यों? उस भाई ने मुझे कहा कि हमारे बेटे को शुगर की बीमारी है और उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, शुगर की बीमारी है। मेरा बेटा चल भी नहीं पाता, इसलिए हम लोग बड़े दुखी हैं। मैंने उसको देखा और उसको देखकर कहा आप शिव मंदिर तो शायद जाओगे नहीं, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई अगर रोज खाई जाए तो शुगर की बीमारी भी लेवल पर आ जाती है। उसने कहा भैया हम मंदिर कैसे जाएं, हम लोग तो मुस्लिम हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। तब गुरुदेव मैंने उसी समय पर बाजू में एक फूल वाले की दुकान थी, वहां से एक पन्नी भरकर बेलपत्र ले ली और उस बेलपत्र को शंकर पर चढ़ा दी। और चढ़ाकर मैंने वो बेलपत्र उनसे कहा इस बेलपत्र को लेकर जाओ और अपने बेटे को जरूर खिलाओ। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और गुरुदेव 20 दिन के बाद वो मेरा पता ढूंढते हुए मेरी दुकान पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए कहता है भैया हम भले दूसरे धर्म के हों पर आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरे बेटे का इंसुलिन 20 दिन के अंदर बंद हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। भैया मैं महादेव के चरणों को दंडवत करता हूं। गुरुदेव भले वो मुस्लिम परिवार से था, उसने प्रणाम करा भूमि को और शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम कर कहा कि गुरु जी को बोलना जरूर कि मेरा बेटा इतने सालों से इंसुलिन ले रहा था और 20 दिन में बेलपत्र खाने से उसका इंसुलिन बंद हुआ। मैं प्रणाम करने के लिए आया। जहां कहीं मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र निवासी हूँ। मेरी जाति धोबी है। मेरा काम कपड़ों पर स्त्री का है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व अगर विश्वास है, अगर भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास के साथ अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र का सेवन कर रहे हो, विश्वास के साथ शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हो। हाँ एक बात जरूर है, बेलपत्र का सेवन रोज रोज ना करते हुए जब शरीर में कष्ट हो तब कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र खाने से मुख में छार जैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बेलपत्र खाने से स्वाद नहीं आ पाता है। क्यों? बेलपत्र कभी कभी खाने से बेलपत्र के मुख में कभी कभी छाला भी उत्पन्न हो जाते हैं। घबराना नहीं है। अगर बेलपत्र को चबा कर नहीं खा सकते तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाए। पर बेलपत्र का सेवन शुगर, बीपी, थायराइड आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें फायदेमंद है। घबराना नहीं है हमको कि हमने बेलपत्र खाई और हमारा मुंह छाड़ हो गया, मैंने बेलपत्र खाई और मेरे को स्वाद नहीं आया, या मेरा बेलपत्र खाया तो मुख में छाले। ना भगवान शंकर की कभी कभी खाई और कोमल सी बेलपत्र, बहुत बड़ी सी बेलपत्र नहीं, बिल्कुल छोटी सी कोमल सी बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई, शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर ताली। और बेलपत्र से अगर आप सेवन नहीं कर सकते तो शंकर पर चढ़े हुए जल को छोटी सी कटोरी में या कलश में झेल कर उसका आचमन जरूर करें। शिव भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूर।
शंकर की विरल भक्ति जरूर प्राप्त। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त प्राप्त। ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे काशी। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे अब तो ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे। बड़े भाव से दोनों हाथों से
तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ डमरू वाले। अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, अब तो हो जा, ओ अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, अब तो अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, अब तो हो जा, ओ अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से इस पवित्र नवरात्रि में भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा को विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले बड़े भाव से बैठकर बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ। जितने लोग खड़े हैं कृपया निवेदन है बैठकर बाबा से प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा को निवेदन करिएगा, भाव से बाबा से विनय करिएगा। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, 2 क्षण बाबा के पास बैठकर अपने मन की बात बाबा से कहिए दिल से। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल का, वेश मंगल मंगल का, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र करता श्री महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। श्री राम जी से जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या, ब्रह्म, और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर, कुछ दे पाओ ना दे पाओ पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या धतूर समर्पित जरूर अवश्य। मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है।
और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन है, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये शिव ही जान सकते। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के अभी स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले लो। कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य हो। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं, सिंगल जी को, कि साधुता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब, क्या नाम उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी, जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरल भक्ति वहां पर। तो क्या पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का प्रस्तुत्व ग्रहण कर, कथा को श्रवण कर। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग को, पाषाण की शिवलिंग को लेकर जय जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर। हनुमान चिकित्सा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे, वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। हरेंद्र जी चौधरी, ऋतु जी चौधरी, GMS परिवार, श्री राकेश जी सिंगल, विजय जी गोयल, मुरारी लोहा वाले, दिनेश चंद्र जी कंसल, विनीत जी गर्ग, राम कुमार जी त्यागी, कमरपाल जी, अनुज जी चौधरी, सुनील कुमार जी गोयल, हेमराज जी त्यागी, मनीष जी कंसल, सुनील जी सिंगल, नीरज जी त्यागी, योगेश जी वर्मा, पवन वीर सिंह जी, मिंटू जी शर्मा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके अति शीघ्र नीचे की ओर उतरते जाएं। सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाना बजा सके। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाना हम बजा सके। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कहां कौन सा गाना बज जाए ये हमें पता नहीं। तो निरंतर हम सभी को बाबा के सहारे होकर जीना चाहिए। देखिए, इस रेडियो की जो बटन है, इस रेडियो का जो रिमोट है, वो मेरे महादेव के हाथ में है। जिंदगी में कब कौन सा गाना बजाए ये हमें नहीं पता है, पर हम अगर महादेव के चरणों में रहेंगे तो निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि जो भी गाना बजेगा वो हमारे मन पसंद ही होगा। इस बात का हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आज हम सभी दूसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, सेवा के सारे प्रकल्पों में पूज्य गुरुदेव द्वारा धर्मशाला का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य धर्मशालाओं में से एक यह धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें
251 कमरे बनना थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों का इस भव्य धर्मशाला में निर्माण कार्य होगा, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद कर सके। देखिए, एक और संकल्प जो पूज्य गुरुदेव ने लिया है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और उस रुद्राक्ष का जल वो भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के महत्व को स्वतः ही जान सके, ऐसा कार्य पूज्य गुरुदेव ने निरंतर सभी भक्तों के हित में करा है। तो आप भी इन प्रकल्पों से जुड़े और पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। आइए, जिन दानदाताओं ने इन सारे प्रकल्पों से जुड़कर अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम: श्री कमलेश जी गुप्ता, फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। केशव कुमार सिंह जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुंदर 601 रुपए। वीरेंद्र जी मिश्रा की तरफ से धर्मपुरी मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। अबीता मोहन जी की तरफ से नंदुरबार मराठे से सुंदर 1001 रुपए। संतोष देवी जी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुंदर 500 रुपए। अजय कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुंदर 500 रुपए। सुनीता राजेश जी यादव की तरफ से झारखंड से सुंदर 500 रुपए। सीमा जी राय की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। प्रेमिला जी मिश्रा देवघर झारखंड से सुंदर 1001 रुपए। रवीन जी कटियार की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए। उमा देवी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। जय सिंह जी राठौर की तरफ से डूंगरपुर से सुधा 500 रुपए। विजय कुमार जी यादव की तरफ से शेडोल मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। विजय जी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए। अमित जी पवार की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। लीलावती जी मधु जी की तरफ से अमृतसर पंजाब से सुंदर 1001 रुपए। मौसमी कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर 1001 रुपए। दिव्या जी अघारी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गाजी धुले की तरफ से मराठे से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। ओमकार निगम जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अंचल जी तिवारी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सरिता संतोष कुमार जी शर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। बद्री प्रसाद जी चमेली देवी जी की तरफ से शाजापुर पंजाब से सुधा 1100 रुपए। सुबह सिंह जी की तरफ से रजौरी हिमाचल प्रदेश से सुधा 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। विजय लक्ष्मी जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। संगीता केसरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शिवनारायण जी सक्सेना लखनऊ उत्तर प्रदेश से 3000 रुपए। कंचन जी सक्सेना की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। संगीता संतोष जी की तरफ से सुधा 1111 रुपए। संजीत रंजीत विश्वास जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। राकेश कुमार जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए। राजू सिंह जी की तरफ से शेखपुरा से सुधा 1100 रुपए। शांता कुमार बबीता जी की तरफ से करौली राजस्थान से सुधा 500 रुपए। बलदेव चंद्र जी शर्मा की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समझ की। ऋषि कुमार जी झा की तरफ से बटा बिहार से सुधा 1100 रुपए। मुकेश जी रवि जी चौधरी की तरफ से सेमरी से सुधा 1100 रुपए। सुशीला जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। दीपक जी सेन की तरफ से हरिद्वार हैदराबाद से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अमन जी तिवारी की तरफ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। पांडे संतोष विठल जी की तरफ से बूढ़े मराठे से सुधा 1000 रुपए। रंजन कुमार जी की तरफ से लखनऊ से सुधा 500 रुपए। गुप्ता सुधा 501 रुपए। संजीव कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। चांदनी जी कोहली की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। मीनाक्षी जी बागरी की तरफ से सुधा 500 रुपए। हरिवल्लभ जी शर्मा की तरफ से दौसा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। नीलम जी मेहता की तरफ से सुधा 500 रुपए। अवैध जी चौहान की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्वेता जी बजाज की तरफ से सुधा 500 रुपए। अर्जुन जी की तरफ से सुधर 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुलाल जी पाटिल की तरफ से मराठे से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सहयोग राशि आपने समर्पित की। अजीत सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। शंभू शरण जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। आरती जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रेखा जी ताबड़े बाल की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विष्णु रमेश जी की तरफ से टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पावती मसाले की तरफ से बूढ़े मराठे से सुधा 500 रुपए। आदित्य जी दरभंडी की तरफ से सुधा 500 रुपए। अनीता नागनाथ जी गायकवाड़ की तरफ से बूढ़े मराठे से 1100 रुपए। संजय सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। माधुलिका जी रॉय की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। विजय कुमार जी कमात की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। गुप्ता सुधा 1100 रुपए। तेजस्वी जी साहा की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। राजू सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। महेश कुमार जी शकुंतला भारती जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय गोरखलाल जी मंगलाल जी जयसवाल की तरफ से संभाजी नगर मराठे से 1100 रुपए। जितेंद्र कुमार सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए। श्री मीणा देवी जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आपने समर्पित की। शक्ति सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। ऋषि जी उपाध्याय की तरफ से सुधा 3000 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विष्णु जी की तरफ से 1151 रुपए। चंपा सत्यनारायण जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1051 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुड़िया जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए। श्रीमती लाजवंती देवी जी की तरफ से यमुनानगर से सुधा 1100 रुपए। जगदीश प्रसाद जी शर्मा की तरफ से सुधा 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दसारू राम जी की तरफ से सुधा 1121 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय श्री गोविंद प्रसाद जी श्रीमती गिरजा देवी जी की स्मृति में झारखंड से सुधा 500 रुपए। प्रकाश सिंह जी की तरफ से सुधा 600 रुपए। ओम प्रकाश जी झारसानिया की तरफ से हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजेंद्र जी सोनी की तरफ से सुधा 500 रुपए। श्रीमती रंबा देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। श्री देवी दयाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। प्रमोद कुमार जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए। विक्रम जी पटियाल
विक्रम जी की तरफ से पटियाला से पंजाब से सुंदर 500 रुपए की स्वरस्य समर्पित की। सुनीता जी शर्मा पाली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बलराम सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, नारायण प्रताप जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए, शिव कन्या जी ठाकुर की तरफ से 500 रुपए, ऋतु जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए, हिमांशु जी यादव की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुनील कुमार जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 2100 रुपए, राजेश्वर पंडित जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वरस्य समर्पित की। मुकेश जी बिजनारिया की तरफ से हनुमानगढ़ राजस्थान से 500 रुपए, विनोद सितम सिंह जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, दिग्विजय सिंह जी पाल की तरफ से सुधा 2001 रुपए, नीलम मयूर जी माथुरकर की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वरस्य समर्पित की। अक्षय कुमार जी की तरफ से बड़ा बिहार से सुधा 1500 रुपए, श्री मती गुट्टी देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, हंसराज जी भारद्वाज की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। सुनीता जी जोशी वेस्ट अफ्रीका से सुंदर 500 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा से आपने समर्पित की। छगन सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, कुमान सिंह जी की तरफ से सुधा 5100 रुपए की स्वरसी आपने पामा को प्रेक्षा दामे समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वरसी आपने समर्पित की। नेहा जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अलका जी वर्मा की तरफ से 1601 रुपए, राम अवतार जी इंदौरिया की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, प्रतीक जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, कुमारी खेरबार जी की तरफ से सोखीलाल जी खेरबार की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1500 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। रामलाल जी छेदाम की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, रमेश चंद्र जी पांडे की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, अभिषेक जी राणा की तरफ से सुधा 500 रुपए, रोशनी जी अग्रवाल की तरफ से 751 रुपए, सरोज जी रुमता की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 2601 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। राकेश कुमार जी की तरफ से गुरदासपुर पंजाब से सुंदर 1000 रुपए, गुप्तदान में फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1001 रुपए की स्वरसी बाबा कुमरेश्वर दामे समर्पित की। जानवी जी शर्मा की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, ब्रजमोहन जी वर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, श्री लक्ष्मी देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, श्री उदयवीर सिंह जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए, सरोज जी कंवर की तरफ से सीकर राजस्थान से 1100 रुपए, राम बरोज जी यादव की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, नीलेश जी काबरे की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। स्वर्गीय श्री आशा अशोक जी मुराल जी की तरफ से सुधा 5100 रुपए की स्वरसी आपने बाबा कमरेश्वर दामे समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वरसी आपने समर्पित की। रजनी जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए, आदित्य जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी आशीष अमूल्य मुकुल जिंदल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, मोनू जी पुरमार की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। अनुराग जी रघुवंशी की तरफ से सुधा 500 रुपए, श्रीमती शिल्पी जी अमित जी की तरफ से सुधर 1101 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वरसी आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी में भी अपनी स्वरसी आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, श्री हनुमंतलाल भगवान की, सीताराम सरकार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान वागर्धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादेव महादेव की कृपा से, करुणा से, भगवान शंकर की इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको हापुड़ की इस पवित्र भूमि पर, उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरा पर प्राप्त हुई है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रितु हरेंद्र सिंह
श्रीमती रितु हरेंद्र सिंह, भारती, राहुल मलिक, खुशबू सुंदर, रुक्मणी देवी, मुनेन्द्र, हमीवीर, पलक, ललित, अमन त्यागी, मानसी,